एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला पहले रीड आउट किया था, फिर मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज पैरेललोग्राम प्रूव करनी हो तो कौन सी प्रॉपर्टी शो करनी है, स्क्वायर दिखाना हो तब कैसी प्रॉपर्टीज यूज करनी है, रेक्टेंगल में, रोम्बस में। एक बार फिर दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी स्क्वायर दिखाने के लिए, इफ यू वांट टू शो अ स्क्वायर, एक फिगर एबीसीडी के कोऑर्डिनेट्स दिए हो, स्क्वायर के लिए 4 साइड्स इक्वल, डायगोनल इक्वल, डायगोनल आपस में इक्वल होंगे और 4 साइड्स आपस में इक्वल होंगी। फिर नेक्स्ट था हमारा सेकंड रोम्बस। रोम्बस में क्या था, 4 साइड्स इक्वल एंड डायगोनल अनइक्वल। मींस अगर चारों साइड इक्वल आ जाए तो आप डायगोनल के पास जाओगे, डायगोनल्स को चेक करोगे, इक्वल आ जाए तो स्क्वायर, अनइक्वल आ जाए तो रोम्बस। थर्ड था हमारा रेक्टेंगल। ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, चारों इक्वल नहीं होंगी। एंड डायगोनल इक्वल, अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और डायगोनल इक्वल बेटा तो आपका है रेक्टेंगल। लेकिन अगर पैरेललोग्राम है, if it is a parallelogram then opposite pair of sides of are equal and diagonal equal। पैरेललोग्राम में क्या होता है, opposite sides, opposite pair of sides are equal and diagonal unequal। बेटा we will take all doubts also your, so do not get disturbed। अभी जो टॉपिक चल रहा है इसे पढ़ लीजिए। आपके पास 2 लिंक आएंगे, वन इज रिकॉर्डेड सेशन, अदर विल बी सेशन फॉर योर डाउट्स। तब आपको अनम्यूट कर दिया जाएगा, आप अपने डाउट्स ले लेना। नेक्स्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन में अब हम क्वेश्चन में और टॉपिक देखते हैं। इसके अलावा क्या था एक टॉपिक, इंटरनल डिवीजन का हमने सीखा था कि अगर x1 y1 पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है x2 y2 pq, इफ देयर इज द पॉइंट r जो इस लाइन को m/n में डिवाइड करता हो, तो आपसे पूछा जाए कोऑर्डिनेट्स ऑफ r। अगर ये m/n क्या कर रहा है, इंटरनली डिवीजन कर रहा है, तो क्या आएंगे कोऑर्डिनेट्स, m इनसे मल्टीप्लाई होगा और n इनसे। फर्स्ट आएगा mx2 प्लस n मल्टीप्लाई x1, पहले x x काम करेंगे, mx2 nx1 divided by m plus n। next is my2 plus ny1 divided by m plus n। तो ये होती है इंटरनल डिवीजन। इंटरनल का मीनिंग क्या होता है, सपोज बेटा ये pq है और आपका पॉइंट है x1 y1 और q है x2 y2, r कोई पॉइंट बाहर हो तो भी ये डिवाइड कर रहा है, क्योंकि PR और QR की लेंथ अलग अलग है। तो इफ R डिवाइड्स एक्सटर्नली इन m/n, तो हम क्या बोलते हैं, वी से इट डिवाइड्स इंटरनली इन m/n। जो आपका m/n पॉजिटिव होता है हम उसे चेंज करके m/n लेते हैं, PR और फिर QR। डिवाइड तो इसने भी किया, PQ था, PR का डिस्टेंस कुछ और आएगा और QR का कुछ और, तो डिवाइड तो ये हो रहे हैं बट एक्सटर्नली। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ R फॉर एक्सटर्नल डिवीजन R सेम वही लेंगे mx2 लेकिन माइनस आ जाएगा,
n is replaced by minus m by 2 minus n by 1 by m minus n। तो ये आपका मेथड है फॉर जो हम डिवीजन करते हैं पॉइंट्स की। अ लाइन इज डिवाइडेड, ठीक है। फिर आपके पास नेक्स्ट टॉपिक में क्या आता है, मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, हाउ वी फाइंड आउट, हाउ वी फाइंड आउट मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के लिए क्या होता है, इफ देयर इज अ पॉइंट P x1 y1 Q x2 y2, ये बेटा कैसे बनता है एक्चुअल में देखो ना, तो हमने कहा मिड पॉइंट मतलब आर बिल्कुल सेंटर में हो, सेंटर में हो तो जितनी पी आर है उतनी ही क्यू आर है, तो ये किस में डिवाइड कर रहा है, 1:1। अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूं तो इट विल बिकम 1 into x2 plus 1 into x1 by 1 plus 1 r के कोऑर्डिनेट्स, कोमा 1 into y2 1 into y1 by 1 plus 1। तो एक्चुअली फॉर्मूला क्या आ गया बेटा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट आर क्या आ जाएगा, x1 plus x2 by 2 y1 plus y2 by 2। आप दोनों कोऑर्डिनेट्स को ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 2 कर देंगे, दिस इज नोन एज अ मिड पॉइंट। थर्ड आपकी टर्म आती है बेटा सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। Centroid of a triangle. What do we mean by centroid of a triangle? सेंट्रॉइड होता क्या है, हमने ट्रायंगल की चैप्टर में भी पढ़ा है। सेंट्रॉइड होता है बेटा एक ट्रायंगल ए बी सी के तीनों वर्टिसेस से मीडियंस ले लो ऑन अपोजिट साइड। मीडियन का मतलब होता है जो इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो AD इज द मीडियन, BE इज द मीडियन, CF इज द मीडियन। अगर तीनों मीडियंस ले लिए जाएं तो जो मीडियंस का कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट होता है दैट इज नोन एज सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है बेटा, कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 3 मीडियंस drawn from 3 vertices to their corresponding opposite side, जिसकी जो अपोजिट साइड पड़ती है, ए वर्टेक्स के अपोजिट साइड है BC तो मीडियन ले लिया AD, बी वर्टेक्स के अपोजिट साइड है AC तो मीडियन ले लिया BE, सी वर्टेक्स के अपोजिट साइड है AB तो मीडियन ले लिया CF। ये तीनों जिस पॉइंट पर मीट करते हैं G इज नोन एज सेंट्रॉइड। अब अगर आपको कोई बोले कि सेंट्रॉइड फाइंड आउट करके दिखाओ तो सेंट्रॉइड कैसे ढूंढते हैं, हमें तीनों कोऑर्डिनेट्स दिए जाएंगे x1 y1 x2 y2 और C के कोऑर्डिनेट्स x3 y3 और आपको बोला जाएगा सेंट्रॉइड निकालो G पॉइंट। वन मोर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सेंट्रॉइड G divides median in 2:1। सेंट्रॉइड हमेशा मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक है। सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियन इन 2:1। कैसे, ये AG2 होगा और GD1 होगा, नीचे AG/GD इज 2:1। ट्रायंगल के वर्टेक्स वाला हिस्सा होता है वो ज्यादा होता है 2:1। सिमिलरली BG इज 2 एंड G इज 1 पार्ट, तो BG/G इज 2:1, CG/GF इज 2:1।
तो ये आपके पास प्रॉपर्टी होती है। अगर मुझे बोला जाए सेंट्रोइड का फॉर्मूला से ढूंढना है, तो बेटा हम पता है कैसे ढूंढ सकते हैं। एबीसी आपका एक ट्रायंगल है और आपको खुद से पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, 2:1 लेना है। तो पहले आप देखिए डी क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी क्या होंगे। डी हमने अभी पढ़ा कि अगर ये मीडियन है एडी, तो बी डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी। डी क्या है, मिड पॉइंट ऑफ बीसी। बी के कोऑर्डिनेट्स भी पता है, सी के भी पता है। तो क्या आएगा, x2 प्लस x3/2, y2 प्लस y3/2। ये कोऑर्डिनेट्स आ गए डी। अब मुझे लेना है एडी, मैं एक बार यहाँ ड्रॉ ही कर देती हूँ। यहाँ जी पॉइंट है, ये आपका ए पॉइंट है, ये डी है। ए के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, x1 y1। डी के आपने क्या निकाले हैं अभी, x2 प्लस x3/2, y2 प्लस y3/2। जी इस लाइन को ए से जी तक 2 और जी से डी 1, तो 2:1। अगर डिवाइड करता हो तो अभी हमने फॉर्मूला किया था, व्हाट विल बी कोऑर्डिनेट्स ऑफ जी। जी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 2:1 का फॉर्मूला लगा दो। क्या आएगा, 2 × x2 प्लस x3/2 प्लस 1 × x1। एक x इसका लिया, एक x इसका लेंगे और रेशियो लगाकर डिवाइडेड बाय 2 + 1 कितना हो गया, 3, कोमा नेक्स्ट 2 × y2 प्लस y3/2 प्लस 1 × y1/3। अगेन ये भी 3 आ गया। अगर देखें तो 2 कैंसिल ही हो गया, इधर भी 2y2 का कैंसिल हो गया। ऊपर तीनों टर्म्स आ गई, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। दिस इज नोन एज सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल। इसको सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुझे पता होना चाहिए। ठीक है, करना क्या है, मीन्स अगर एक ट्रायंगल दिया हुआ है और उसके तीनों कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, 1 2 3 5 2 8 कुछ भी ऐसा, तो सेंट्रोइड क्या होगा जी, 1 + 3 + 4 2। सभी के एक्स एक्स वाले पॉइंट्स ऐड कर दो। 2 + 3 5 5 + 1 6 6/3 8 + 5 13 13 + 2 15/3। तो व्हाट इज जी, 6/3 is 2, 15/3 is 5। तो 2, 5 is the सेंट्रोइड। मेरे को सिर्फ इसको ऐड करके डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सेंट्रोइड निकालना है। नेक्स्ट लास्ट है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। मैं एक बार आपको एक्सप्लेन जरूर करूंगी, क्योंकि बच्चों को नॉलेज होनी चाहिए बेटा, +1 में ये हमारे काम आएगा ही आएगा। बट एक बार अभी सीबीएसई के सिलेबस में एरिया ऑफ ट्रायंगल की एक्सरसाइज कट कर दी गई है। बट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दिस क्वेश्चन कि ये कैसे करना है। अभी के लिए आप कट नहीं माने और ये मान के चले कि मुझे इन क्वेश्चंस को भी करना है अच्छे से। अभी मैंने आपका ये पॉइंट लिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या होता है देखिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है बेटा हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। एरिया ऑफ ट्रायंगल डेल्टा दिखाते हैं इसको। एरिया ऑफ ट्रायंगल का साइन होता है हाफ मोड ऑफ x1 x1 x2 x3 तो बाहर आएंगे। अब x लर्न करने के लिए बता रही हूँ, अगर x1 लिया है तो y2 y3 1 2 3। अब 1 के बाद 2 आ गया तो y2 के बाद y3 और y3 के बाद y1, फिर x2 के बाद x3 y3 के बाद y1 y1 के बाद क्लॉकवाइज चलते जाएंगे, 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद वापस 1। दूसरा मेथड ऐसे भी लिखते हैं हम,
x1 y1 अगेन x1 y। एक बार रिपीट जरूर करते हैं। अब क्या करते हैं, जब ऊपर वाली टर्म से डाउनवर्ड आते हैं तो दैट इज पॉजिटिव, हाफ ऑफ x1 y2, और जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस x2 y1 प्लस, ये एक ब्रैकेट होगी, x1 y2 माइनस x2 y1, x2 y3 माइनस x3 y2। जब नीचे से ऊपर जाओगे तो माइनस x3 y1 माइनस x1 y3। एक चीज और ध्यान रखनी होती है, कई बार बच्चों को लर्न नहीं रहता कि जब हम अपवर्ड टू डाउनवर्ड आ रहे हैं तब पॉजिटिव लेना है या डाउनवर्ड टू। आप ये लेकर देखना, कभी हम स्टेयर्स ऊपर से नीचे उतर रहे होते हैं, हमारी कम एनर्जी लगती है, मीन्स वी आर कंप्लीटली चार्ज। बट जब हमें नीचे से ऊपर जाना होता है स्टेयर्स पे, तो हमारी एनर्जी बहुत ज्यादा खर्च होती है और नेगेटिव हो जाती है, ठीक है, तो वो माइनस में आएगा। ये आपकी इक्वेशन आ गई। कंपेयर करना हो कर लो, x1 y2, देखो इसमें भी x1 y2 प्लस का, माइनस x2 y1, ये रहा माइनस का x2 y1, x2 y3 टर्म, x2 y3 टर्म आएगी, देखो x2 y3, यहाँ भी x2 y3 माइनस x3 y2, ये रहा माइनस x3 y2 प्लस x3 y1, ये टर्म रही x3 y1, लास्ट है माइनस x1 y3, दिस इज माइनस x। तो सारी टर्म्स आपकी सेम मैच करती हैं, आप चाहे उसको लर्न कर लीजिए और चाहे इस फॉर्मूला से निकाल लीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल यही आएगा। एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, अगर कोई आपको बोल दे शो दैट ए बी सी, तीन पॉइंट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, x2 y2 और x3 y3, आर कोलिनियर, तो एबीसी आर कोलिनियर इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0। जब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा, इसका मतलब बी और सी तो पहले ही एक लाइन में होते हैं, ए ऊपर होता है, मीन्स हमने क्या किया, ए पॉइंट को बहुत नीचे ले आए, सपोज यहां ले आए थोड़ा सा, तब भी कुछ ना कुछ ट्रायंगल बन रहा है और एरिया आएगा। जब ए बिल्कुल ऐसा आ जाए तो ये एक स्ट्रेट लाइन रह जाएगी और एरिया 0 होगा। तो एरिया तभी 0 होगा जब एबीसी कॉलिनियर है और बीसी कॉलिनियर है, तो इफ एंड ओनली इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0। ये वाइस वर्सा होता है। लास्ट एक इंपॉर्टेंट रिमार्क और भी है, पैरेललोग्राम में हमेशा रिमेंबर करेंगे, इन पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, कहने का मतलब अगर एक पैरेललोग्राम ऐसे है, इसका एक डायगोनल ये है, दूसरा ये है, बाइसेक्ट ईच अदर का एबीसीडी। एबीसीडी में क्या होता है कि अगर ये पैरेललोग्राम है बेटा, मान लो यहाँ पॉइंट ओ है, तो बाइसेक्ट का मतलब ये नहीं है एओ ओसी के बराबर होगा, इसके दो बराबर टुकड़े हो जाएंगे, मींस बड़े वाले डायगोनल ने छोटे वाले के दो बराबर पार्ट्स। जब इसको देखेंगे तो ओडी ओबी इक्वल हो जाएंगे। अब स्मॉलर डायगोनल ने बड़े वाले के टू इक्वल पार्ट्स कर दिए, तो पैरेललोग्राम में डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, अनइक्वल तो ही होते हैं, बट ये बात बतानी रहेगी कि आपको कि ये बाइसेक्ट भी करते हैं। नेक्स्ट चलिए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट क्यू। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्यू on x-axis which lies on perpendicular bisector
of the line joining points A is -5 -2 and B is 4 -2. Name the type of triangle formed by the points Q, A and B. Name the triangle formed by Q, A and B. ये डिफरेंट क्वेश्चंस करा रही हूँ, थोड़े ध्यान से करने वाले। सिंपल आप कर लेंगे डिवीजन वाले। और कह रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q। Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कीजिए, ठीक है, जो कि x एक्सिस पर हो। Q पॉइंट इज ऑन x एक्सिस which lies on perpendicular bisector of the points A and B। तो पहले अगर मैं A और B ले लूं तो मुझे कुछ आइडिया हो जाए कि उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर लाई करने वाला पॉइंट। तो पहले आप क्या करेंगे बेटा, देखिए, अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस लूं तो A इज -5 -2, X is -5 and Y is -2। This is the point A। ठीक है, A is -5 -2, B is 4, -2, X is 1 2 3 4, 4, -2। इसी की सिमेट्री में एक -5, -2 है, दूसरा 4, -2 है। इस दोनों पॉइंट्स की जो लाइन ज्वाइन हो रही है, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है उसके ऊपर एक पॉइंट लाई करता है जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर होना चाहिए। तो पहले तो इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लूं। व्हाट विल बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस line which is perpendicular to AB and pass through midpoint of AB। लाइन जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है जो लाइन परपेंडिकुलर है AB के और पास करती है AB के मिड पॉइंट से। ठीक है, तो अब AB का मिड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। लेट्स सी इज मिड पॉइंट। प्लॉट नहीं कर रही, निकाल के देखेंगे। -5 + 4/2 -2 -2/2। हम यही करते हैं, दोनों पॉइंट्स को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2। -5 + 4 इज -12। C is -1/2 -2। इस पॉइंट का नाम क्या आया? इस पॉइंट का नेम क्या आया? -12 -2। -2 तो है 0 और इसके बीच में यहाँ पे एक पॉइंट आएगा। दिस इज पॉइंट C जिसका नाम है -12 -2। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लो। कौन सा पॉइंट आएगा जो एक्स एक्सिस के ऊपर हो? -12 है तो ये सारी लाइन में x की वैल्यू -12 रहेगी। और जब हम x एक्सिस पर होते हैं, ऑन x एक्सिस, y क्या होता है? 0। तो हम ये -2 को छोड़ के ऊपर आ जाएंगे। इस E पॉइंट का नाम हो जाएगा E is -12, 0। तो ये कोऑर्डिनेट हो गया, पॉइंट E नहीं है, Q लेना है इसको। इस कोऑर्डिनेट का नाम क्या हो गया? Q। -12, 0 इज द पॉइंट। एक तो ये आंसर हो गया। फिर इसने कहा नेम द ट्रायंगल फॉर्म। पहले इसको मीट करा दो। अब ट्रायंगल फॉर्म्ड कैसे बता सकते हो? ट्रायंगल फॉर्म तभी बता सकते हो जब AQ, QP और
ए बी सबकी लेंथ निकालोगे, लेंथ ऑफ ए क्यू क्या आएगा, -5 माइनस माइनस प्लस हाफ का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का क्यू क्या है, -12, -5 माइनस माइनस प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, square root. This will become -5 2s are 10. -10 plus 1 is -9/2 whole square. -2 whole square. This will become 9 square is 81/4 plus 4. This will become 81 plus 4 4s are 16/4. √97/2. अब नेक्स्ट चेक करते हैं बी क्यू. BQ is 4 minus minus plus half whole square -2 minus 0 whole square. ये भी क्या बनेगा, 4 2 जा 8 plus 1 9/2 square minus 2 square. Again 81/4 plus 4 and solving we get √97/2. तो ए क्यू और बी क्यू तो सेम है. अब ये हो सकता है आइसोसेलेस तो हो गया, इक्विलेटरल है या नहीं उसके लिए क्या करेंगे, ए बी -5 माइनस 4 होल स्क्वायर -2 माइनस माइनस +2 होल स्क्वायर, ठीक है, -2. अब पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 0 -5 -4 -9 स्क्वायर 0 स्क्वायर 81 का स्क्वायर रूट 9. आंसर इज नॉट सेम. तो ये भी नहीं है कि इन दोनों की स्क्वायरिंग एडिंग करूं तो ये आंसर आ जाए, क्योंकि √97 का स्क्वायर 97/2 97 आएगा और यहाँ पर 81 आएगा. तो देयरफॉर ए क्यू बी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल. ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा बेटा. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, a point A2, -4 is equidistant from P3, 8 Q -10, y. Find value of y. Find y and distance PQ. दोनों चीजें निकालकर बतानी है. छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से करने का है बस. ए इक्वी डिस्टेंस है पी क्यू से. हमने ये नहीं कहा कि कई बार बच्चे ये गलती करते हैं, ए को सेंटर में पकड़ लेते हैं, मिड पॉइंट नहीं. ए इक्वी डिस्टेंस है, पी है 3, 8, क्यू है -10, y. क्या पता ए सेंटर में है या नहीं है, तो हम ऐसे मान लेते हैं ए अगर दूर हो तो पी ए और ए क्यू मीन्स ए पी एंड ए क्यू इक्वल है. इक्वी डिस्टेंस मतलब जितना ए का डिस्टेंस पी से है उतना ही ए का डिस्टेंस क्यू से है. तो आप ए पी फाइंड आउट कीजिए. ए क्या है 2, -4. तो व्हाट इज एपी, एपी आ जाएगा 2 -3 -1 का स्क्वायर -4 -8 -12 का स्क्वायर. 1 स्क्वायर इज 1, 12 स्क्वायर इज 144 145. अब ए क्यू कितना आएगा 2 -10, तो 2 + 10 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर हो गया -4 -y प्लस -4 -y का होल स्क्वायर. दिस विल बिकम 12 स्क्वायर 144 प्लस 4 का स्क्वायर 16 y का स्क्वायर y स्क्वायर और -2 ये भी करोगे लेकिन माइनस माइनस दोनों में था, प्लस ही हो जाएगा 2 4 जा 8 y का स्क्वायर रूट. सिंस इक्वी डिस्टेंस है तो एपी ए क्यू के इक्वल होगा, तो दोनों के स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायर रूट हट जाएगा. 145 इज इक्वल टू 144 प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8y. इसको आप सोल्व करेंगे. 145 माइनस 144 इज 1. 1 इज इक्वल टू 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8y. दिस इम्प्लाइज वाई स्क्वायर प्लस 8y. 16 माइनस 1 इज 15.
इज इक्वल टू 0। अब 15y² चाहिए, 5y 3y वाई स्क्र प्लस 5y प्लस 3y 8y इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे y की वैल्यूज। तो y की दो वैल्यूज आ रही है यहाँ से बेटा। y विल बिकम -3 -5 सॉल्व करने पे। दूसरा इसने बोला PQ का डिस्टेंस निकालिए। क्या PQ का डिस्टेंस निकाल सकते हैं? अब y की वैल्यू -3 रखकर भी फाइंड आउट करोगे और -5 रखकर भी, दो डिस्टेंस आएंगे, दोनों ही फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है जिसको आपने इस टाइप से सॉल्व आउट करना है। मीटिंग का टाइम ओवर होने वाला है। आई एम सेंडिंग यू वन मोर लिंक।